हेलो नमस्कार बच्चों, आप सबका का हार्दिक स्वागत है आपका प्यारा चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट पर। मैं प्रदीप सर, आज हम क्लास लेके आए हुए हैं ज्ञान सेतु अधिगम संवर्धन कार्यक्रम प्रगतिकारी पुस्तिका हिंदी का अध्ययन करेंगे आप लोग के कमेंट से। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर लिखा है व्याकरण बोध विराम चिन्ह, यानी चांदनी रात थी या पूर्ण विराम दिया, मैं कोमा दिया, मक्खन और चीकी आँख मिचौनी खेल रहे थे, तभी जोर की आवाज़ हुई धाएं धाएं। यानी इस कहानी को ध्यान से पढ़ना है और ये चिन्ह जो दिया है इस चिन्ह को ध्यान में रखते हुए चलना है। और यहाँ से क्या कर रहे हैं बच्चों, अब जरा इन वाक्यों को पढ़कर देखिए। यहाँ जो कुछ वाक्य दिया है इसको आपको पढ़ने के लिए कह रहा है, तो आपने इस वाक्य को भी पढ़ लिए। अब चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। आपने देखा, यहाँ से कह रहा है आपने देखा कि ऊपर लिखे वाक्यों में बात पूरी होने पर लगने वाला निशान चिन्ह नहीं लगा है। इन वाक्यों में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, सोच कर लगाइए। अब यहाँ से कहता है कि विराम चिन्ह क्या होता है। जैसे आप देखें ये पूर्ण विराम है, जैसे ये देखें आपका विस्मयादि बोधक है, कौमा है। तो इस तरह से यहाँ पर जो वाक्य दिया है इसके आगे में कौन सा चिन्ह लगेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, इसको लिखेंगे कैसे, घबराने की कोई बात नहीं है, ध्यान से इसको देखें। यहाँ दिया है कि चांदनी रात थी, तो यहाँ क्या होगा, इसको पूर्ण विराम का यहाँ पर चिन्ह दे दीजिए, ये हो गया। किस चीज़ की आवाज़ है, किस चीज़ की आवाज़ है, तो ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पर हम प्रश्नवाचक का चिन्ह देंगे। गांव वालों से पूछा क्या हुआ, देखिए यहाँ पूछा गांव वालों से पूछा क्या हुआ, क्या जो है ये क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, प्रश्न, तो यहाँ का हो जाएगा क्वेश्चन मार्क यानी इंट्रोगेटिव चिन्ह हो जाएगा। कुछ बक्से लेकर भाग गए, कुछ बक्से लेकर भाग गए, यानी ये क्या है, कुछ वाक्य को पूरा हो जाता है। यहाँ पर आप क्या देंगे, पूर्ण विराम। किसके बक्से लेकर भाग गए, तो यहाँ किसके बक्से लेकर भागे, तो यहाँ कौन सा चिन्ह लगेगा ये आपसे पूछा रहा है। तो यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर प्रश्नवाचक का चिन्ह देंगे। तभी जोर की आवाज़ हुई धाएं धाएं, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाएंगे। यही आपको कहा रहा था। आगे आगे मक्खन, पीछे पीछे हम सभी क्या थे, दौड़ रहे थे। तो आगे आगे मक्खन, पीछे पीछे हम सभी, यहाँ पर क्या होगा, कॉमा लगा देंगे। तो बच्चों इस तरह से आप देखें, चिन्ह को लगा दिए। अब यहाँ से क्या पूछता है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। क्या दिया है, जब आप ऐसे दो दो अलग अलग वाक्य बनाकर लिखिए जिनमें ये आपका पूर्ण विराम हो, ये प्रश्नवाचक का विराम चिन्ह लगाया जाए, तो यहाँ पर अगर आप 4 वाक्य ऐसे बनाइए जो कि आप क्या करेंगे, जैसे अभी आप ऊपर में पढ़े, तो इसको आप भी इसको लिख सकते हैं। तो इसमें लिखना क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे राम खाता है। अगर ये वाक्य लिखते हैं तो ये पूर्ण विराम हो गया। और दूसरा बात लिखेंगे क्या, क्या क्या आप रोते हैं। तो यदि ऐसा वाक्य लिखते हैं तो क्या होता है, इसमें यहाँ पर प्रश्नवाचक का चिन्ह होगा। यहाँ पर देखिए पूर्ण विराम का चिन्ह था, यहाँ पर प्रश्नवाचक का चिन्ह है, दोनों चिन्ह दिए। चलिए एक पूर्ण विराम का और वाक्य बनाते हैं। अब यहाँ लिखेंगे मैं पढ़ता हूँ, ये लिख दिए। एक वाक्य तो ये भी बन गया, ये पूर्ण विराम का चिन्ह आएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, तुम क्यों हंसते हो या तुम क्यों खेलते हो, यहाँ पर बनाएंगे तुम क्यों रोते हो, ये भी बात बना देंगे, तुम क्यों रोते हो। तो ये क्या होता है, क्वेश्चन मार्क बन गया। इस तरह से देखिए बच्चों, आपका पेज नंबर 47 कंप्लीट हो जाता है। बच्चों यहाँ पर देखें तो व्याकरण बोध हम पढ़ रहे हैं, इसमें से विराम चिन्ह, नीचे दिए गए वाक्य को पढ़कर समझिए कि कौन से वाक्य में कैसा निशान चिन्ह लगाया जाएगा, उसको सारणी के उचित कॉलम में लिखिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसमें कौन कौन सा पूर्ण विराम लगेगा, कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, तो ये आपको कह रहा है। यानी यहाँ जो वाक्य दिया हुआ है तो ये वाक्य में कौन सा चिन्ह लगेगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा कि ये पूर्ण विराम का चिन्ह लगेगा। अगर इसमें से ये चिन्ह लगेगा तो इस वाक्य को यहाँ लिखना है, अगर इस वाक्य में ये चिन्ह लगेगा इस वाक्य को यहाँ लिखना है, ये आपसे कहा जा रहा है। चलिए इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, ध्यान से सीखते जाते हैं। देखिए क्या लिखना है, बहुत समय पहले की बात है, तो ये इसमें क्या है, पूर्ण विराम का चिन्ह होगा। यहाँ पर लिख देंगे बहुत समय पहले की
बात है। ये आपका आ गया इसमें से। अब यहाँ क्या करेंगे, उस समय आदमी क्या खाता था। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ क्या होगा, उस समय आदमी क्या खाता था, तो यह आपका प्रश्नवाचक वाक्य में आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे उस समय आदमी, उस समय आदमी क्या खाता था। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है ना, क्वेश्चन यदि पूछ रहा है तो हम क्वेश्चन मार्क में लगाएंगे, क्या कि इधर क्वेश्चन मार्क पूछा हुआ है। अब बहुत समय आदमी, बहुत समय बाद आदमी को धान मिला, ये तो आपका पूर्ण वाक्य हो चुका है। तो यहाँ पर लिख देते हैं बहुत समय बाद बहुत समय बाद आदमी को धान मिला, ये लिखेंगे। तो ये क्या होता है, ये एक वाक्य पूरा होता है। यहाँ पर लिखेंगे पूर्ण विराम, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बच्चों, क्या तुमने उस आदमी को देखा, ये कह रहा है, तो इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा, क्यों, क्या, कब, कैसे यदि वाक्य में रहे वो आपका प्रश्नवाचक वाक्य होता है। यहाँ क्या करेंगे, क्या तुमने, तो ये आपका प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। क्या तुमने, ध्यान से इसको लिखिए, क्या तुमने उस आदमी को देखा। तो यहाँ क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। अब देखें बच्चों, यह तुमने क्या कर दिया, यह तुमने क्या कर दिया, देखिए क्या यहाँ पर जो आया ये क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में लिखेंगे, क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य की शैली है। क्या तुमने यहाँ यह तुमने, सॉरी यहाँ है, चलिए इसको काट देते हैं, यहाँ लिखते हैं यह तुमने क्या कर दिया, ये लिखेंगे। ये आपका प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। अब है उस समय आदमी के पास धन नहीं था। उस समय आदमी क्या खाता था, ये था उस समय आदमी के पास धन नहीं था। ये कहाँ पर लिखेंगे, ये यहाँ पर लिखेंगे। उस समय आदमी के पास धान नहीं था, ये लिखेंगे, धान नहीं था। ये क्या है, पूर्ण वाक्य हो गया है। तो इस तरह से इसको लिखेंगे। अब यहाँ क्या कह रहा है, आदमी कैसे जिंदा रहता था, कैसे यहाँ दिया है, ये कैसे जो दिया है ना, ये आपका क्वेश्चन मार्क बन गया। तो यहाँ पर लिखेंगे आदमी कैसे जिंदा रहता था, आदमी कैसे जिंदा रहता था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब यहाँ उसको कैसे उगाया होगा, यहाँ पर कैसे भी आ गया, ये आपका क्या होगा, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। तो यहाँ पर लिख दीजिए उसको कैसे उगाया होगा, यहाँ पर ये लिखे। अब ये क्या होता है, ये प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। अब कहता है देखो वह तो रुक गया, तो ये क्या हो गया, पूर्ण वाक्य हो चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे देखो वह तो रुक गया। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बहुत अच्छी तरह से बता रहे हैं। अब यहाँ वह तुम सब आ गए, ये क्या है, ये तो पूर्ण विराम वाला वाक्य हो गया। तो यहाँ इसमें लिखेंगे वह तुम सब आ गए। तो ये बच्चों इस तरह से आप लिखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है बच्चों आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्यारे बच्चों ध्यान से इसको पढ़ें। 2 में है, नीचे दिए गए वाक्यों के अंत में ये पूर्ण विराम है, ये प्रश्नवाचक है, कौन सा विराम चिन्ह लगेगा कॉलम में लिखिए, यानी यहाँ पर आपको लिखने के लिए कह रहा है। क्या लिखेंगे, ये क्या है, एक नन्हा खरगोश था, ये क्या होगा, यहाँ पूर्ण विराम होगा। वह अपनी माँ के साथ रहता था, यहाँ भी पूर्ण विराम होगा। उसने अपनी माँ से कहा मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, ये भी आपका पूर्ण वाक्य हो गया। माँ ने पूछा ऐसी क्या परेशानी हो गई, देखिए क्या आ गया ना, यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य पूछा है। जाने से पहले
मुझे क्यों नहीं बताया। यहाँ पर क्यों जो दिया है ये आपका प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। तुम्हें क्या मेरी चिंता नहीं है, अब ये कह रहा है तो इसमें कैसा सेंटेंस में कैसा चिन्ह लगेगा, तो तुम्हें क्या मेरी चिंता नहीं है, तो यहाँ पर होगा आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम्हारे साथ मैं भी चलूँगी, ये कह रहा है, यहाँ क्या होगा, प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होगा, पूर्ण विराम वाक्य होगा। अब बच्चों ध्यान से